प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद मंदिर का कानूनी जंग, कानूनी दावपेच शुरू हो गया है, उसका आगाज हो गया है। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान का बुरा हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, लोग कोरोना के वजह से कराह रहे हैं, लोगों का रोज़गार छूट गया है और लोग बेकरारी में हैं। ऐसे वक्त में फिर से देश में हिंदू मुस्लिम कराने की एक कोशिश के तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? और बाबरी मस्जिद के बाद फिर से एक और मस्जिद को निशाने में लिया गया है और फिर से एक मस्जिद को शहीद करने की साजिशें की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे अदबन रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, यकीनन हम और आप अपने मुल्क भारत के अंदर शांति भाईचारे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क डेवलप हो, हमारे मुल्क के नौजवानों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी कम हो और अपने मुल्क का परचम सबसे ऊंचा रहे, अपने मुल्क का परचम दुनिया के बेहतरीन देशों और बेहतरीन इकोनॉमिक के सामने गड़ा नज़र आए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतवर्ष में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं और इसी के लिए रोज़ नई नई साजिशें सामने आ रहा है और इसी के रूप में मथुरा मस्जिद की साजिश भी सामने आ गई है। प्यारे दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और बाबरी मस्जिद के ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों को भी 5 एकड़ दूसरे जगह पर दिया गया। अब कौन से तुक के अनुसार दिया गया ये जज साहब ही बता पाएंगे और जज साहब ही जानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों को दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन दिया गया। दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान के लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब बस हुआ, देश ने एक दशक तक हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की लड़ाई कानून के गलियारे में लड़ा और देश इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में पीसता रहा और लड़ाई चलती रही। कभी कोई इसके ऊपर हावी, कभी कोई इसके ऊपर हावी। लेकिन बाबरी मस्जिद का जैसे ही फैसला आया, देश के जो भोले भाले जनता है उन्होंने एक राहत की सांस ली होगी और यही कहा होगा कि चलिए अब तो ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, मामला उस समय ख़त्म नहीं हुआ है, मामला वहाँ से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और इसी नारे के ऊपर अब काम स्टार्ट हो गया है, इसी नारे के ऊपर अब एजेंडा सेट हो गया है। और जो मस्जिद आपके सामने है दोस्तों, इस खूबसूरत इस मस्जिद को अब ढाहने, इस मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग रोज़ नई नई साजिशें कर रहे हैं। और इसी के तहत दोस्तों, सबसे पहले इस मस्जिद को लेकर याचिका दायर किया गया था मथुरा के अंदर, लेकिन उस समय कोर्ट ने याचिका लेने से इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब जो नई जानकारी हासिल हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर लिया है, मथुरा मस्जिद की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मथुरा मस्जिद को हटाने के लिए और जो मथुरा में जो मंदिर का ट्रस्ट है उसको इसकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए जो अर्जी दायर किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर लिया है। यानी कि दोस्तों, अब फिर से कानून के गलियारे में, अदालत में अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा नहीं बल्कि मथुरा का ये शाही ईदगाह मस्जिद का मामला चलेगा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला चलेगा। यानी दोस्तों,
राम के बाद अब श्री कृष्ण के ज़मीन के लिए अब मामला चलेगा। दोस्तों यहाँ भी बहुत बड़ा दावा है। कहने वालों का कहना है कि जिस जगह पे मस्जिद का मुख्य गुंबद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बाबरी मस्जिद में भी यही कहा गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के सामने ही हुआ था। अब न जाने क्यों सबका कनेक्शन मुख्य गुंबद के सामने ही निकल रहा है। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी हो, एक ताज़ा मामला फिर सामने आ गया है और फिर एक मस्जिद का मुद्दा अदालत में चला गया है और अब न जाने ये मुद्दा कब तक खिंचेगा। और इस मुद्दे के इर्द गिर्द, बाबरी मस्जिद के मुद्दे के इर्द गिर्द जैसे बहुत सारे नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेका और कई दशक तक राज करते रहे। अब वो चैप्टर क्लोज होने के बाद अब मथुरा के शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी अब मामला चलेगा। अब इसके हिमायती, इसके विरोधी अब इनके ऊपर रोटियां सेकेंगे और एक लंबा कानूनी दाव पेच चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कहां कहां जाने वाला है और देश कहां कहां इस मुद्दे को ढोता चलेगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दोस्तों ऐसे वक्त में जहां देश की जनता को रोज़गार की बात करनी चाहिए थी, जहां देश के नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा भी किया जाता है, जैसा कि एक्सपर्ट का कहना है और मीडिया में खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। हकीकत जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस समय जो देश और दुनिया की स्थिति है, अभी यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ने की स्थिति नहीं, अभी यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाने की स्थिति नहीं, बल्कि एकजुटता के साथ देश को फिर से संवारने का स्थिति है। एकजुटता के साथ जो देश के अंदर जो इकोनॉमी रसातल पे चला गया है, एकदम गर्क में चला गया है, उसको उठाने के लिए सभी देशवासियों को मिलजुल कर काम प्रयास करने का ज़रूरत था। अभी देश के अंदर जो कोरोना इतना तेज़ी के साथ फैल गया है, इसको हटाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करने का काम था, लेकिन ऐसे मुख्य कामों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए फिर से मंदिर और मस्जिद का शगुफा छोड़ दिया गया है और फिर से मथुरा की मस्जिद का मामला चला गया है फिर से न्यायालय में। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे, पूरी जानकारी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ये जाना सही है या गलत है, अभी अदालत के चक्कर लगाना मंदिर मस्जिद के लिए उचित है या अनुचित है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया, आदाब।